मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान के भक्त श्री देवाजी पंडा की कथा सुनाऊंगा। उदयपुर के समीप श्री रूप चतुर्भुज स्वामी का मंदिर है। देवाजी पंडा उसमें पुजारी थे। वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु भगवान की पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक करते थे। एक दिन की बात है, उदयपुर नरेश एक पहर रात बिताने के बाद मंदिर में आए। शयन की आरती हो चुकी थी। भगवान को शयन कराकर देवाजी ने भगवान के गले का पुष्पहार उतारकर अपने सिर पर रख लिया और अंतर्गृह के पट बंद करके वे मंदिर से बाहर आ गए। इसी समय महाराणा वहां पहुंचे। दरवाजे पर अकस्मात महाराणा को देखकर देवाजी घबराकर मंदिर में घुस गए और उन्हें पहनाने के लिए भगवान की माला ढूंढने लगे। उस दिन दूसरी माला थी नहीं, अतएव महाराणा नाराज न हो इसलिए देवाजी ने मस्तक पर धारण किया हुआ पुष्पहार उतार लिया और बाहर निकलकर महाराणा के गले में पहना दिया। सोचने विचारने के लिए तो समय ही कहाँ था। देवाजी के सिर के सारे बाल सफ़ेद हो गए थे और बाल थे लंबे लंबे। दो एक सफ़ेद केस माला में लगे महाराणा के गले में आ गए। राणा ने बालों को देखकर व्यंग से कहा, पुजारी जी, मालूम होता है भगवान के सारे केस सफ़ेद हो गए हैं। देवाजी को इसका उत्तर देने के लिए कुछ भी नहीं सूझा। उन्होंने जल्दी जल्दी में डरते हुए कह दिया, हाँ सरकार, ठाकुर जी के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। राणा को पुजारी के इस उत्तर पर हंसी आ गई, पर साथ ही पुजारी के प्रति मन में रोष भी आया। उन्होंने गंभीर होकर कहा, मैं कल सवेरे स्वयं आकर देखूंगा। यूँ कहकर वे लौट गए। देवाजी उतावलेपन में राणा से कह तो दिए, पर अब उनको बड़ी चिंता हो गई। प्रातःकाल राणा आएंगे और भगवान के सफ़ेद बाल न पाकर न जाने क्या करेंगे। देवाजी की आंखों से नींद उड़ गई। खाया तो कुछ था ही नहीं, आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। देवाजी ने कहा, मेरे स्वामी, मेरे मुंह से सहसा ऐसी बात निकल गई। तुम तो नित्य नव किशोर हो, तुम्हारे सफ़ेद केस कैसे हो सकते हैं? पर सवेरे महाराणा आकर जब तुम्हारे काले बाल देखेंगे तब तुम्हारे इस सेवक की क्या स्थिति होगी। यूँ कहकर देवाजी फपक फपक कर रो पड़े। इसी प्रकार भगवान को पुकारते और रोते कलपते रात बीती। प्रातः देवाजी ने नहा धोकर कांपते कांपते अंतर्गृह के किवाड़ खोले। उनका हृदय भय के मारे धक धक कर रहा था। किवाड़ खोलते ही देखा श्री विग्रह के समस्त केस सफ़ेद हो गए हैं। देवा के हृदय की विचित्र दशा हुई। यह स्वप्न है कि साक्षात करुणा सिंधु भगवान की इस अतुलनीय कृपा और दीन वत्सलता को देखकर प्रेम विह्वल और आनंद उन्मत्त देवा की बाहरी चेतना जैसे मानो चली गई थी। वे बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत देर के बाद देवा की समाधि टूटी। उनके दोनों नेत्रों से आनंद और प्रेम के शीतल आंसुओं की वर्षा हो रही थी। इसी समय महाराणा परीक्षा के लिए पधारे। देवाजी को रोते देखकर उन्होंने समझा कि रात्रि को मुझसे कह तो दिया था, पर अब भय के मारे रो रहा है। इतने में ही उनकी दृष्टि भगवान के श्री विग्रह की ओर गई। देखते ही राणा आश्चर्य सागर में डूब गए। श्याम सुंदर के समस्त केस सफ़ेद चांदी से चमक रहे हैं। महाराणा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने समझा पुजारी ने अपनी बात रखने के लिए कहीं से सफ़ेद बाल लाकर चिपका दिए हैं। राणा के मन में परीक्षा करने की आई और उन्होंने अपने हाथ से चट भगवान के सिर का एक बाल बलपूर्वक उखाड़ लिया। राणा ने देखा बाल उखाड़ते समय मानो श्री विग्रह को दर्द हुआ और उनकी नाक पर सिकुड़न आ गई। इतना ही नहीं, बाल उखाड़ते ही सिर से रक्त की बूंद निकली और वह राणा के अंग रखे पर आ पड़ी। राणा यह देखते ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। पूरा एक पहर बीतने के बाद महाराणा को चेत आया
उन्होंने देवाजी के चरण पकड़ लिए, कहा, प्रभु, मैं अत्यंत मूढ़, अविश्वासी और नीच बुद्धि हूँ। मैंने अपराध किया है। भक्त क्षमाशील होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। यो कहते कहते महाराणा अपने आंसुओं से देवाजी के चरण धोने लगे। देवाजी ने महाराणा को उठाकर हृदय से लगा लिया और गदगद वाणी से कहा, यह सब मेरे प्रभु की महिमा है। मैं अशिक्षित गंवार केवल पेट की गुलामी में लगा था। भगवान की पूजा का तो नाम था, पर मेरे नाथ कितने दयालु हैं, जो मेरी मिथ्या पूजा पर इतने प्रसन्न हो गए और मुझ नालायक की बात रखने के लिए उन्होंने अपने नित्य किशोर सुकुमार विग्रह पर सफ़ेद केसों की विचित्र रचना कर ली। मैं क्या क्षमा करूं? मैं तो स्वयं अपराधी हूँ। राजन, मैंने तो झूठ बोलकर आपका तथा भगवान का भी अपराध किया था। पर वे ऐसे दीनवत्सल हैं कि अपराधी के अपराध ध्यान न देकर उसकी दीनता पर ही रीझ जाते हैं। राणा तथा दोनों ही भगवान की कृपालुता का स्मरण करते हुए रो पड़े। लेकिन राणा के द्वारा भगवान के भक्त को सताया जाना भगवान को नहीं पसंद आया। उन्होंने राणा को दंड भी दिया। श्री चतुर्भुज जी ने राणा को आज्ञा दी, तुम्हारे लिए यही दंड है कि जो भी राजगद्दी पर बैठे वह दर्शनों के लिए मेरे मंदिर में न आए। इस आज्ञा के अनुसार उनकी आन मानकर जो भी राजा उदयपुर की गद्दी पर बैठते वे दर्शन करने मंदिर में कभी नहीं आए। फिर भगवान ने अपने एक भक्त को सताए जाने पर राणा के जितने भी उत्तराधिकारी थे उन सबको अपने दर्शनों से वंचित कर दिया। तो भक्तों, यह है भगवान की प्रेममयी लीला, जो हमेशा अपने भक्तों को प्यार करते हैं। तो भक्तों, यह है भगवान की प्रेममयी लीला, जो हमेशा अपने भक्तों को प्यार करते हैं। जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सत्य घटना के साथ।